अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहां हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री। सभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ्स को अनलॉक करते हैं। यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स। इनको हमने फैक्टराइज करना है और इनके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 6x + 12। इसका हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 6 और 12 है। इन दोनों में देखेंगे ये कौन से नंबर पे दोनों कॉमन है, तो ये हमारे पास 6 में, ये हम राइट करेंगे टेक कॉमन। 6 जो है वो बाहर ले लेंगे, उसके बाद अंदर जो हमारे पास पेंडिंग है वो x + 2। 6 के टेबल में 12 का आता है 2 पे और ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 15y² + 20y। इसमें भी हमने चेक करना है ये दोनों एक ही टेबल में कॉमन होने चाहिए। तो इसमें दोनों टेबल में ये कॉमन है 5 पे और इसमें एक y² है और एक y है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या आपके पास y। तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 5y, टेक कॉमन 5y इंटू 5 के टेबल में 15 है 3 पे और यहाँ से एक y हमने बाहर कॉमन लिया तो अंदर एक y पेंडिंग रहेगा। उसके बाद 5 के टेबल में 20 है 4 पे, तो अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 4। 5y इंटू 3y + 4। थर्ड पार्ट में हमारे पास 12x² - 3x। यहाँ हम इसे चेक करेंगे, दोनों एक ही टेबल में कॉमन होना चाहिए। तो यह है 3 के टेबल में 3 और 12। टेक कॉमन लेंगे, यहाँ पे दोनों में माइनस है तो यहाँ से -3 कॉमन लेंगे। यहाँ x² और यहाँ x है, जिसके पास सबसे कम वैल्यू होगी उसको आपने बाहर कॉमन लेना। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे -3x, अंदर क्या बचेगा 4x, माइनस हमने बाहर कॉमन ली, इसकी वजह से ये वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और 3x बाहर आ गया तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे 1। फोर पार्ट है हमारे पास 4a² b + 8ab²। टेक कॉमन, यहाँ हम कॉमन लेंगे 4 और 8, दोनों एक ही टेबल से, यहाँ a² है यहाँ a है और यहाँ पे आपके पास b और b²। तो यहाँ से कॉमन बनता है 4ab इंटू 4a और b आपने बाहर कॉमन ले तो अंदर पेंडिंग आपके पास क्या बचेगा a प्लस, और यहाँ पे हमारे पास 4 के टेबल में 8, 2 पे आता है a हमारा एक कॉमन बाहर आ चुका और बाहर भी एक b आ चुका, तो अंदर क्या बचेगा b। तो हम क्या राइट कर देंगे 4ab इंटू a + 2b। 5 पार्ट है आपके पास xy - 3x + 2y। इसमें टेक कॉमन चेक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे टेबल्स में तो ये कोई भी नंबर कॉमन है, लेकिन इसको हम चेक करेंगे इनके वेरिएबल्स में। इनके वेरिएबल में जस्ट x है जो इसमें से कॉमन है, तो वो टेक कॉमन करेंगे x इंटू, अंदर हमारे पास पेंडिंग है y -3, 2x है, एक x हमारा बाहर चला गया और एक x इसके साथ ही आएगा तो +2 और इसके पास एक ही x और इसका एक x हमने बाय राइट कर दिया। 6 पार्ट है हमारे पास 3a² - 9ab² + 15ab। यहाँ हम टेक कॉमन करेंगे 3, 9 और 15। ये तीनों नंबर एक ही नंबर टेबल से बिलोंग कर रहे हैं 3 से, और यहाँ से कॉमन है वेरिएबल a b कॉमन है, तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया 3ab इंटू, अंदर हमारे पास पेंडिंग बचेगा a -3 के टेबल में 9, 3 के नंबर पे आता है और उसके बाद -b प्लस 3 के टेबल में 15 है 5 पर और a b हम कॉमन ले चुके, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 3ab इंटू a -3b + 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज 5x + 15। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, इसमें भी हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 5x + 15। इन दोनों को चेक करेंगे, दोनों एक नंबर पे बिलोंग करते हैं, वो है 5। तो 5 के टेबल में कॉमन टेक कॉमन लेंगे 5 इंटू x + 5 के टेबल में 15 आता है 3 पर अंदर आ जाएगा 3, तो ये आंसर बनेगा 5 इंटू x + 3 आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है हमारे पास x² + 4x + 3। सेकंड पार्ट है, हमने इनको फैक्टराइज करना है। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ है, जब भी 3 वैल्यूज़ को फैक्टराइज करना हो तो हम इसे क्या करते हैं कि इसके x² के साथ वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना था। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें तो x² के साथ हमारे पास कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या मौजूद है 1। तो 1 को अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है 3।
तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 3 आए, लेकिन उसी नंबर को प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 4। ये होती है मिड टर्म ब्रेकिंग। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर 1 + 4 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1 + 3x करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4। और हमें भी कि चाहिए 4, तो हम इन नंबर्स के साथ क्या लगा देंगे x। तो हम यहाँ इसको पेयर को राइट कर देंगे x² + x + 3x + 3। अब हमारे पास जो है ये हमने पेयर को राइट कर दिया इसके सेंटर में, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4। अगर इन दोनों को 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ रहा है 3। तो अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो 4 वैल्यूज़ में जब हम बना लें तो उसमें हमने क्या करना होता है, पहली 2 में कॉमन और उसके बाद आखिरी 2 में कॉमन चेक करना था। तो पहली 2 में कॉमन चेक करें, हमारे पास क्या है x और अंदर क्या बच जाएगा x + 1। जब इसका x एक बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा 1। इन दोनों में क्या कॉमन है 3, अंदर आ जाएगा x + 1, क्योंकि यहाँ से 3 बाहर आ चुका है। अब हमारे पास ये वाली 2 वैल्यूज़ अगर सेम है तो इट्स मीन हमने जो अपना पेयर लिया था वो हमारा करेक्ट है। तो यहाँ राइट कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर देंगे। एक दफ़ा राइट करें, इनको कंबाइन करते तो यहाँ राइट करेंगे x + 3 x + 1। ये हमारे पास आंसर मौजूद है। थर्ड पार्ट है हमारे पास x² + 6x + 8। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इसके x² के साथ क्या है, कोई भी नंबर नहीं, तो यहाँ पे 1 मौजूद है। तो 1 को मल्टीप्लाई 8 करें तो आंसर आ रहा है 8, लेकिन इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6 भी आना चाहिए। लेकिन इनको प्लस करने से बनता है 9, लेकिन माइनस करने से बनता है 7। तो इससे हमारा आंसर नहीं बना। तो हम अपना सेकंड पेयर जो है वो चेक करेंगे। हमारे पास सेकंड पेयर यहाँ पे क्या आता है, तो सेकंड पेयर को चेक कर लेते हैं। हम अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 4 तो आंसर क्या आता है 8, लेकिन इन दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आता है 6, जो हमें यहाँ पे चाहिए था। तो हम यहाँ राइट कर देंगे x² + 2x + 4x + 8। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ बन चुकी है। तो पहली 2 में कॉमन चेक करें, x तो पेंडिंग है, x + 2 प्लस यहाँ 4 और 8 दोनों एक ही टेबल में है तो वो है 2 में भी है, लेकिन इसको अगर हम चेक करें तो ये 4 में भी। तो हम इसको 4 में कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा जो पेयर है वो अच्छे से सेम हो सके। तो x + 2 हमारे पास भी दोनों वैल्यू सेम आई, इसमें हमारा जो पेयर था वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे x + 4 × x + 2। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अभी फोर्थ पार्ट को हम चेक करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4x² 4x + 4। तो इसको चेक कर लें कि 1 को मल्टीप्लाई 4 करें तो आंसर क्या आ रहा है 4, लेकिन अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 5, लेकिन इसको माइनस करें तो आता है 3। तो जो दोनों इनसे मैच नहीं करते। तो अगर हम दूसरा चेक करते हैं पेयर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, और अगर उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ रहा है, अगर प्लस करें तो तब भी 4 आ रहा है। तो हम ये वाला पेयर राइट कर लेंगे x² + 2x + 2x + 4। तो यहाँ दोनों में कॉमन है x, और यहाँ पे बच गया x + 2 प्लस यहाँ से 2 और 4 दोनों एक ही टेबल से, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो पेंडिंग पे है पीछे, 2 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या आएगा x + 2 के टेबल में 4 का आता है 2 पे। तो यहाँ हमने 2 राइट कर दिया। तो अब ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2 × x + 2 और x + 2 का स्क्वायर, और ये आपके पास आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को फैक्टराइज करना है। यहाँ पे भी फैक्टराइज कैसे होगा, यहाँ पे भी 1 है तो मल्टीप्लाई करें तो 12 है, लेकिन प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए 1। तो अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 12, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो आंसर क्या आता है 1। तो हमारे पास पेयर है x² + 4x - 3x - 12। तो अब ये 4 वैल्यूज़ बन चुकी है। तो पहली 2 में कॉमन चेक करें x, और अंदर क्या बच जाएगा x + 4 माइनस, यहाँ दोनों के माइनस किया तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए आगे। अब 3 और जो 12 है दोनों एक ही टेबल से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से हम 3 में कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x + 4। अब ये 2 वैल्यूज़ हमारी सेम हो चुकी हैं, तो x + 4 को पहले राइट कर लेंगे और x - 3 को बाद में राइट कर लेंगे। आप इनको भी पहले राइट कर सकते हैं और आप इसको भी पहले राइट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x² + 7x + 10। अब हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है 1। इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 10, और लेकिन दोनों नंबर्स को प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए। तो अगर हम इनका पेयर बनाते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर क्या आता है 10, और अगर इन्हीं दोनों को प्लस करें तो वो 7 भी बना। तो हमने यहाँ पे पेयर जो है वो राइट कर लिया है। अब ये 4 वैल्यूज़ है, तो पहले 2 में कॉमन चेक करें x,
x प्लस 5 पेंडिंग है। यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे 2, क्योंकि 2 और जो 10 है वो दोनों एक ही टेबल में मौजूद है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 2, अंदर हमारे पास बच जाएगा x प्लस 5। अब ये दोनों नंबर सेम है तो इनको हम पहले राइट कर लेंगे और ये वाला इसको कंबाइन करके राइट कर देंगे। ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। यकीनन आपको वीडियो की समझ आ रही है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो फौरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, अब इसका भी वही प्रोसेस है। यहाँ पे 1 मौजूद है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। लेकिन जब इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6x आना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पेयर हमने लिया जी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 8 आ रहा है। लेकिन -2 और -4 को प्लस करें तो वो 6 आ रहा है। माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का। तो ये हमारे पास पेयर मौजूद है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x। जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी जो है वो है x माइनस 4। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2 और 8, ये दोनों एक ही टेबल में, 2 के टेबल में, और हम यहाँ से 2 में कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो चुकी हैं, इनको हम पहले राइट कर लेंगे और यहाँ हम राइट कर देंगे x माइनस 2 और ये आपका आंसर है। 4 पार्ट है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56। अब यहाँ पे भी 1 मौजूद है तो पहले वाली एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सभी क्वेश्चन का सेम प्रोसेस है। तो 1 को 56 से मल्टीप्लाई किया, आंसर तो 56 आ गया, लेकिन इनको प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो वो हमारे पास एक ही टेबल है। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 56, और अगर 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो पीछे क्या आता है हमारे पास -1। तो यहाँ हमने इसका जो है पेयर राइट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। तो यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ बन चुकी हैं। तो पहली 2 में कॉमन चेक करें, वो क्या है x, और यहाँ हम राइट करेंगे x माइनस 8 प्लस 7। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन हमारे पास है 7, पेंडिंग में है x माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस कॉमन लिया है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, हमें यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू चाहिए होती, सॉरी यहाँ पे अगर हमें पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए होती तो यहाँ से हम लोग, यहाँ पे भी माइनस होता, फिर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे और 7, अगर 7 के टेबल में 56 का आता है 8 पे। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इट्स मीन हमारा जो पेयर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब जो वैल्यू सेम हुई है इनको पहले राइट कर लेंगे और x प्लस 7 को राइट कर देंगे और ये आपका आंसर है। 5 पार्ट में चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और यहाँ पे चेक करें एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो वो हमारे पास पेयर है। 12 को मल्टीप्लाई 2 करें तो आंसर आता है 24, लेकिन अगर 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आंसर आता है -10, क्योंकि हमने उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो 2 फैक्टर्स आपने लेने हैं उनको प्लस माइनस करने से आपके सेंटर वाली वैल्यू बननी चाहिए, क्योंकि हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास पेयर मौजूद है फैक्टर्स, तो यहाँ हम राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 12 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 12, क्योंकि 2 के टेबल में 24 आता है 12 पे। आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमने यहाँ राइट कर ली और यहाँ से x प्लस 2 आ गया। अगर आपको ये समझनी है तो ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन लास्ट में देखिए 24 को अंदर रखें, इसको 2 पे डिवाइड कर ले, 2 1 2 और नीचे क्या आया 4 2 2 4। हमारे पास क्या आया 0 रिमाइंडर। जो 0 रिमाइंडर देते हैं वही इनके फैक्टर्स होते हैं। तो ये देखें 2 के टेबल में 24 आता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। 6y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, इनको भी हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12y, लेकिन प्लस माइनस करें तो +4 होना चाहिए। तो यहाँ हमने राइट कर लिया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, लेकिन अगर +4 माइनस 2 करें तो आंसर आएगा +4। अब यहाँ पे हमने पेयर्स तो राइट कर लिए हैं। अब कॉमन लेंगे x, यहाँ से y कॉमन लेंगे और बाकी बच जाएगा y प्लस 6। यहाँ से अब दोनों ही नेगेटिव हैं, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए पॉजिटिव में, तो हम यहाँ से -2 कॉमन लेंगे और y प्लस 6, माइनस की वजह से ये वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, इसको पहले राइट कर ले और x माइनस 2 यहाँ राइट कर ले। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज एक्सरसाइज 4.1 बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज 4.1 बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो फौरी नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके और आप अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें।
अगर आपको किसी और एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 7 पार्ट है हमारे पास y² + 13 y + 36। यहाँ पे भी 1 मौजूद है, तो 1 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 36 आए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करें उन दोनों फैक्टर्स को तो वो हमारे पास 13 आंसर। तो हम चेक करेंगे 36 हमारे पास किस किस टेबल में है, तो 6 6 36 भी होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो बनता है 6 + 6 = 12। और लेकिन ये हमारा पेयर जो है वो यूज़ नहीं होगा, तो हमारे पास पेयर जो यूज़ होगा वो होगा 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36, क्योंकि यहाँ इन दोनों टेबल्स में भी 36 आते हैं। अगर हम इनको प्लस करें तो तभी हमारे पास जो सेंटर की वैल्यू है वो बन रही है 13। तो हमने यहाँ पे पेयर को राइट किया, यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ बन चुकी है। तो पहली 2 में कॉमन चेक करें y, तो यहाँ हम राइट कर देंगे y + 9, और यहाँ पे हमारे पास है +4, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आएगा, तो y + 4 के टेबल में 36 का आता है 9 पर। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो चुकी है, इनको पहले राइट कर लेंगे और यहाँ हम राइट कर देंगे y + 4। आपके पास 8 पार्ट है x² - x - 2। यहाँ पे भी 1 मौजूद है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -2 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करें तो यहाँ पे आंसर -1 आना चाहिए। तो यहाँ से आता है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आता है, लेकिन अगर इनमें से माइनस करें तो हमारे पास -1 आता है। तो यहाँ हम 4 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे x, तो x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास पेंडिंग में आ गया x - 2, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे +1, क्योंकि हमें चाहिए ही x - 2, तो यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x - 2। जब इस तरह की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आगे मौजूद और वहाँ पे कोई कॉमन ना हो तो वहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे +1 को। तो +1 को कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x - 2, और अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम है और इसको हमने राइट कर दिया x - 2 और x + 4।